बाबर आजम भी होगा, हारिस रऊफ भी होगा, शाहीन शाह अफरीदी भी होगा? ये सवाल है। कौन से 3 खिलाड़ी जो है वो कुर्बानी के बकरे बनेंगे? 18 रुकनी आपने इब्तदाई स्क्वाड का ऐलान किया है। उसके बाद दौरा श्रीलंका के बाद जो है पाकिस्तान के बाद जो है वो ऑप्शन है कि पाकिस्तान खुद से जो है वो चेंज कर सकता है, लेकिन उसके बाद बाकायदा जो आईसीसी है उसकी मंजूरी के बगैर जो आप खिलाड़ी को चेंज नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने इब्तदाई 18 रुकनी स्क्वाड का जो ऐलान किया है उसके अंदर तमाम सीरीज प्लेयर जिनके ऊपर शक शुबहात थे कि वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे, उनका ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन जो अनफिट हैं वो फिट हो पाएंगे क्या? वर्ल्ड कप 2026 जो है वहाँ पर भी सिर्फ कप्तान होगा या कोई वाइस कप्तान का भी ऐलान किया जाएगा? अगर वाइस कप्तान दामाद होगा तो फिर बात हमारी सच होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अखलाक सालिक आपके साथ 94 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान ने अपने इब्तदाई 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया वर्ल्ड कप 2026 के लिए। हम शायद ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान जो दौरा श्रीलंका को देखेगा फिर आखिरी लम्हात के ऊपर हस्ब रवायत ऐलान करेगा, लेकिन अभी भी बात वहीं पे है। लेकिन फिर भी 18 रुकनी टीम तो सामने आई, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि बाबर आजम टीम का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे, वो 18 रुकनी टीम के अंदर शामिल है। फिर हारिस रऊफ के ऊपर भी सवालात थे और सबसे बढ़कर शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर अभी तक भी सवालिया निशान है कि क्या वो फिट हो पाएंगे। उनका रिहैब मुकम्मल होके पहले भी ये कहा जा रहा है, एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि जो शाहीन शाह अफरीदी की गेंद के अंदर काट और उनका रिदम जो अभी तक वापस नहीं आ पाया 2022 वाला, उसकी बड़ी वजह यही है कि उन्होंने जल्दी की इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर वापसी की, जब वो 2021 के 22 के वर्ल्ड कप के अंदर जो है वो 23 के वर्ल्ड कप के अंदर जो अनफिट होते हैं, तो जब वो कैच पकड़ते हुए उनका आपको पता घुटने का इंजरी हो गया, तो अब क्या वो पूरी तरह फिट हो पाएंगे या फिर वो वर्ल्ड कप के लिए फिर जल्दी करेंगे, ये बड़ा सवाल है। तो अगर वो नहीं होंगे तो फिर फास्ट बॉलिंग की पाकिस्तान के पास ऑप्शन कौन से मौजूद हैं? कौन से 2 स्पिनर्स के दरमियान टाई होगी, कौन से 2 फास्ट बॉलर्स के दरमियान टाई होगी और कौन से बैट्समैनों के दरमियान जो है वो टाई होगा? और फिर विकेट कीपर का भी तो मसला है ना। आपने कोई बड़े प्रोफेशनल विकेट कीपर के साथ तो अभी तक जा नहीं रहे आप। मोहम्मद रिजवान जो है वो उनको आपने बाहर बिठा दिया है। दुनिया क्रिकेट के अंदर होता है, मुझे याद पड़ता है कि इंडिया ने दिनेश कार्तिक को भी 43 साल की उम्र के अंदर भी वर्ल्ड कप खिलवा दिया था, तजुर्बे की वजह से साथ लेके गए थे MS धोनी के खुद होने के बावजूद भी। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हम ज़ैद और अनाक को अभी लेके बैठे हुए हैं। अभी तो ये भी नहीं पता कि आप बाबर आजम को कहाँ रखेंगे, लेकिन पहले टीम के ऊपर निगाह डालते हैं, फिर एक खिलाड़ी के ऊपर आपको बता दूंगा इनमें कौन से खिलाड़ी जो है वो बिल्कुल कन्फर्म है। आप सुनते जाइएगा और मैं आपको बताता जाऊँगा। इसमें आप सबसे पहले साइम अयूब पाकिस्तान की टीम का अगर वो फिट रहे तो वो पार्ट होंगे। साहबजादा फरहान भी टीम का हिस्सा, कन्फर्म प्लेयर जो हैं। उसके बाद बाबर आजम के ऊपर भी सवालिया निशान है। अब्दुल समाद अगर कोई बड़ी आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेल जाते हैं तो, और साथ ख्वाजा नाफे, तो फिर कहा जाता है कि बाबर आजम के ऊपर सोचा जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम उसको साथ लेके जाएगी, इतना ब्लंडर भी नहीं करेगी आकिब जावेद एंड कंपनी और माइक हसन। उसके बाद अगर बात करें तो फ़खर जमान मुस्तकिल हिस्सा होंगे, ये भी टीम कन्फर्म है। जो खिलाड़ी मैं आपको साथ से बताता चलूँगा, सलमान अली आगा कप्तान है, उन्होंने तो फिर होना ही है, वो करें या कुछ ना करें। उस्मान खान या ख्वाजा नाफे, ये भी टाई पड़ने वाली है। इन दोनों में से अभी ना उस्मान खान ख्वाजा नाफे और ना उस्मान खान, इन दोनों में से पता नहीं कौन कंफर्म होता है। दौरा श्रीलंका जो है तय करेगा। उसके बाद अगर हम देखें तो शादाब खान कंफर्म है, उनको टीम में आपने रखने, उनको लाने का मकसद यही है कि बगैर किसी वो किस तरह आए हैं वो भी आपको पता है। मोहम्मद नवाज़ टीम का कंफर्म हिस्सा है, लेकिन प्लेइंग 11 के अंदर मसला बना करना है कि मोहम्मद नवाज़ भी होंगे, शादाब खान भी होंगे, फ़हीम अशरफ भी होंगे, फिर शाहीन शाह अफरीदी की फिटनेस है, अदरवाइज़ वो टीम का कंफर्म एक हिस्सा, अगर वो फिट हुए तो ज़रूर है। नसीम शाह है, नसीम शाह अगर शाहीन शाह अफरीदी फिट हो जाते हैं तो फिर नसीम शाह की जगह नहीं बननी टीम के अंदर, ये बाहर होंगे। उसके बाद अगर बात की जाए सलमान मिर्ज़ा, कंफर्म बात है कि ये 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। इब्रार अहमद है, इब्रार अहमद की टाई उस्मान तारिक की साइड तो अब वसीम अकरम ने भी कहा है कि इस जैसे बॉलर्स को श्रीलंका कंडीशंस के अंदर खिलाना बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग और बड़ी लीथल किस्म का ये स्पिनर साबित हो सकता है इस वर्ल्ड कप के अंदर। तो यहाँ पर देखते हैं कि इब्रार अहमद भी बहुत उम्दा बॉलिंग कर रहे हैं। तो ख्वाजा नाफे, मैंने पहले कहा कि उस्मान खान के साथ टाई पड़ेगा, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी हाल ही कैसी करते हैं। फ़हीम अशरफ और वसीम जूनियर के दरमियान भी टाई है,
क्या फ़हीम अशरफ अगर देखा जाए तो माइक हैसन के वो पसंदीदा हैं, लेकिन अगर मेंटोर के लिहाज से देखा जाए तो फिर वसीम अकरम जो है वो शायद फ़हीम अशरफ को इतना पसंद नहीं करते। ठीक है, अगर आगे चलें तो हमारे पास हारिस रऊफ है, टीम का हिस्सा। आपने स्पीड जो है वो स्टार को लेके जाना और ज़रूरी भी है वो वैसे। और उसके बाद अगर बात की जाए तो उस्मान तारिक, अब्दुल समद की मैं बात कर रहा था। अब्दुल समद परफॉर्मेंस के ऊपर होगा तो फिर किसकी कुर्बानी ऊपर से होगी, ये भी बड़ी बात है। और उसके बाद वसीम जूनियर की और उसकी टाई पड़ जाएगी, आपको पता है राना फ़हीम अशरफ की। राना फ़हीम अशरफ जो है, और उसके बाद आपको पता है कि क्या होने वाला है। अगर स्क्वाड को देखा जाए तो स्क्वाड के अंदर पाकिस्तान ने एक खिलाड़ी जो है वो फिट नहीं है, शाहीन शाह अफरीदी, उसको शामिल किया हुआ है। इसका मतलब है कि शाहीन शाह अफरीदी के इम्पोर्टेंस है, अगर वो रिहैब मुकम्मल कर लेते हैं तो यकीनन टीम का हिस्सा होंगे। नसीम शाह को वहाँ भेजा गया कि अगर आपको क्योंकि देने पड़े खिलाड़ी जो पीछे है, उनके लिए नसीम शाह उसके अंदर ज़रूर मौजूद होंगे, जो आपकी बेंच स्ट्रेंथ होगी, जिसे आप कह लें प्लेइंग 11 के अलावा 15 रुकन के अलावा जो आपने स्टैंड बाई के अंदर ICC को खिलाड़ी देने, उसके अंदर उसका नाम आ सकता है। अगर बात की जाए वहाँ पर अब्दुल समद की परफॉर्मेंस को भी देखना है, उससे आकिब जावेद अपना क्रिस गेल कहते हैं, तो देखना ये क्रिस गेल जो है वो श्रीलंकन कंडीशन जो है ये बड़ी जिसे कहते हैं कि अजीब किस्म की कैफियत होती है। यहाँ पर बाज़ औक़ात सीम बॉलर बहुत ही तगड़ा बन जाता है जो सीमर होता है, और स्पिनर यहाँ पर हमेशा से जो है वो अपना इन पिचेस के ऊपर जो है वो बड़े कामयाब और लीथल किस्म के रहे हैं। पाकिस्तान का यहाँ पर अगर हम देखेंगे स्क्वाड के अंदर तो मोहम्मद नवाज़ भी है, साइम अयूब भी ऊपर से बॉलिंग करते हैं, जिस वजह से फिर साथ शादाब खान की वापसी हुई है, फिर अबरार अहमद भी हैं और उस्मान तारिक जो हैं। ये पाकिस्तान के पास 4 रेगुलर स्पिनर्स को पाकिस्तान 18 की स्क्वाड के अंदर रखा है, और इनमें से एक को बाहर बिठाएंगे या पाकिस्तान इसके साथ जाएगा, क्योंकि साइम अयूब भी ऊपर से अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, वो ऑलराउंडर के तौर पर बस सबसे बेहतरीन आए हैं। तो इस तरह से दिखाई ये देता है कि, और मोहम्मद रिजवान की वापसी के चांसेस बिल्कुल नहीं। हमने पहले कह दिया था कि ये फैसला हो चुका था, आज से हमने आपको 2 माह पहले कह दिया, जब उनसे ODI की कप्तानी ली गई थी तो उनको T20 से फारिग कर दिया जाएगा, उनको वर्ल्ड कप भी नहीं खिलाया जाएगा। ये बात से बड़ी बदकिस्मती हमारी। श्रीलंका जैसी कंडीशन के ऊपर मोहम्मद रिजवान जैसे सीनियर प्लेयर का, तजुर्बाकार प्लेयर का होना पाकिस्तान के लिए बहुत ही सूदमंद था, लेकिन पता नहीं क्या पोजीशन है कि आप कहाँ पर लेके जाते हैं। अगर सलमान अली आगा कप्तान बन सकते हैं तो फिर मुझसे समझ नहीं आती कि जो हमारे मोहम्मद रिजवान है वो क्यों T20 से बाहर है, जो T20 के नंबर 2 बैट्समैन, नंबर 1 बैट्समैन के ऊपर भी विराजमान रहे। नाज़रीन, अब तक का ये स्क्वाड आपके सामने है। आप क्या समझते हैं कि इसमें किस खिलाड़ी के साथ ज्यादती हुई है, कौन सा खिलाड़ी नहीं होना चाहिए था, किस खिलाड़ी को पाकिस्तान की टीम का हिस्सा होना चाहिए? 15 रुकनी टीम आप अपने कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं अपने शहर के नाम के साथ। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। अब तक के लिए इतने। यहाँ पर मुझे अखलाक सालों को अपनी पूरी टीम 94 स्पोर्ट्स नेटवर्क और मेरे कैमरामैन फ़हीम के साथ दीजिए इजाज़त। अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।